अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 का हमारे पास नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप जब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर के बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में ये होता है कि आपके पास x की हाईएस्ट वैल्यू जो हो, पावर हो, वो हो स्क्वायर में। ठीक है, तो स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। अब आपके पास इक्वेशन होगी, आपने देखना है कि उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। अगर तो उसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तो पावर हाईएस्ट है, जैसे क्यूब 3 होगी, पावर 4 होगी, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर पावर 3 है तो वो हमारे पास क्यूबिक होगा, और अगर 4 आ जाती है पावर तो वो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, ये डेफिनेशन देखें, एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, कि जिसकी पावर में क्या हो, स्क्वायर हो, तो क्वांटिटी बट नो हायर पावर, कि इससे स्क्वायर से बड़ी पावर ना हो। ठीक है जी, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और उसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। अब डिग्री भी पावर को कहते हैं। जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर 4 में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या आती है, x की पावर 1, और क्वाड्रेटिक में क्या आ जाएगी, x की पावर 2। आपने देखना हाईएस्ट पावर आपके पास इक्वेशन में अगर 2 आ रही है तो आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी आगे इसकी कंडीशंस हैं, तो वो देखेंगे। ये देखें, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये देखें, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, वेयर वो कह रहा है कि a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। अब इसको पुट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अगर हम इसमें a 0 कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, bx प्लस c इज इक्वल 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 आ रही है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जिसकी पावर हमेशा 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 तो आना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या नहीं है, स्क्वायर में। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। और वो क्या कहते हैं आगे, ए बी और सी आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे पास, ये आइए देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ए बी और सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। तो आप a की जगह कोई भी नंबर, a b c की जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो मुझे पता है कि हाईएस्ट पावर इसमें x² आ रहा है, x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, किसकी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इफ अगर आप b की जगह 0 पुट कर दें, किसमें, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया। देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब इसका, ये देखें, आपके पास ये फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। वो कहता है अगर b की वैल्यू हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो b की वैल्यू 0 करें, ax² प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 0, और ये साथ x प्लस c इज इक्वल 0। और ये देखिए, आ जाएगा ax² प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस c इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा ax² प्लस c इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट, ये आपके पास जो फॉर्म आ गया, ये कौन सी फॉर्म है,
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि जिसमें स्क्वायर तो है लेकिन स्क्वायर से जो कम वैल्यू है x की, इधर देखें, इधर था ax स्क्वायर प्लस bx, स्क्वायर से एक वैल्यू कम आ रही है, पहले स्क्वायर था फिर 1 आ गया और फिर बाद में कांस्टेंट आ गया, लेकिन इसमें क्या है ax स्क्वायर के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जो बोर्ड में तकरीबन 13 मरतबा आया हुआ है वो ये क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, जस्ट राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, हमने तो देखा ही नहीं इसको कैसे लिखते हैं, हमें तो जस्ट ये बताया हुआ है। तो स्टूडेंट आपको पता है या आपने पढ़ा है ए बी और सी हमारे पास क्या होते हैं रियल नंबर, कोई भी नंबर आप पुट कर लें। तो ये देखें ए की जगह अगर मैं 1 पुट कर, ये आ जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस हो माइनस हो कोई मसला नहीं है, तो ये आ जाएगा -16 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, बिल्कुल है। ये देखें कैसे, अब ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, अब इधर साइन प्लस का है, +7 है, तो जब दूसरी साइड पे आप इसको लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल 0। अब ये देखिए स्क्वायर से डायरेक्ट क्या आ रहा है कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसने 2 पूछी होती हैं आपको पेपर में, मैंने इधर 3 लिखी हुई है। आइए +25 है तो दूसरी साइड पे आगे क्या आ जाएगा -25 इज इक्वल क्या रह जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बाद बच्चों आपसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 टाइम्स आया हुआ बोर्ड में, क्या कहता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड बताएं कितने हैं। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है, 3। पहला मेथड क्या है हमारे पास फैक्टराइजेशन। आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन ये होता है कि आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उनके पार्ट्स बनाने। और दूसरा हमारे पास क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड हमारे पास मेथड क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों इसको जल्दी से याद कर लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे हमें बताएं कि मेथड कितने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये बारी बारी हम इसको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस दिए हुए हमें, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन से 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, तो ये है, इसको आपने फैक्टराइजेशन करना है। बच्चों आपको फैक्टराइजेशन मैंने क्लास 9 चैप्टर 5 मैथमेटिक्स में समझाया हुआ है। अगर आपको यहाँ कहीं भी कंफ्यूजन आ जाए तो आप वो चैप्टर जाके एक मरतबा गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये -6x इज इक्वल, ये देखिए आप ये +x है, तो जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो विद ऑपोजिट साइड में आ जाएगा, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे आके -x, और ये +20 है, जब दूसरी साइड पे इसको लेके आएंगे तो -20, और हमारे पास राइट पे क्या रह जाएगा 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब बच्चों ये देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसके साथ तो 6 लिखा हुआ है, इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो क्या है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 6 + 1 क्या होता है 7, तो इधर आ जाएगा 7x, ठीक है जी। अब मुझे बताएं बड़ी वाली के साथ साइन क्या लिखा हुआ है मेरे पास, बड़ी वाली के साथ साइन हमारे पास क्या है माइनस, तो हम इधर क्या पुट कर देंगे माइनस, और ये -20 मेरे पास इधर आ जाएगा इज इक्वल 0, ठीक है जी। तो ये देखें स्टूडेंट मैंने इसको कैसे सोल्व किया, दोबारा देख लें, ये 3x स्क्वायर वैसे ही -6x भी वैसे मैंने लिख दिया। अब मैंने राइट साइड पे देखा हमारे पास +x दिया हुआ है, जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इधर +20 है, जब इसको आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -20 इज इक्वल 0। अब बच्चों इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं था तो क्या है हमारे पास होता है 1,
तो इधर मैंने क्या पुट कर दिया था 1, ठीक है जी। तो ये देखें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 6 में 1 ऐड करें 7, अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा लिखा हुआ है माइनस, तो ये आ जाएगा -7x और ये -20 वैसे। अब स्टूडेंट 9th क्लास जो हमने मैथमेटिक्स किया चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, तो उसमें मैंने आपको मेथड बताया हुआ कि आप इसकी कैसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो इधर भी मैं आपको तफसीली तौर पे बताना चाह रहा हूं। ये देखें आपने जो स्क्वायर वैल्यू के साथ कोफिशिएंट है ना उसको देखना है। ये क्या लिखा हुआ है 3, आपने 3 को उसी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 60। तो आप 60 के क्या करें फैक्टर बना लें, तो आप 60 के फैक्टर बना रहे हैं, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 दा 6 और ये 0 वैसे आ जाएगा, फिर 2 1 दा, फिर 3 5 दा और 5 1 दा। तो आपके पास फैक्टर क्या आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपके पास टोटल 5 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स आए हैं। वो क्या है 2 2 3 और 5, टोटल 4 फैक्टर। आपने इन 4 में से कोई ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारी ये सेंटर वाली वैल्यू बन जाए 7x बन जाए। तो स्टूडेंट ये देखें अगर मैं ये करूं 2 2 का क्या होता है 4 और 3 5 का 15, तो मुझे बताएं 4 और 15 को प्लस या माइनस करने से 7x आ रहा है। अब इसमें आप जब 4 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, तो 15 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। हमें सेंटर में क्या चाहिए 7, तो आप ये 2 फैक्टर्स नहीं बना सकते, ठीक है। अब न्यू मैथ, अब इस तरह तो आप फैक्टर इसके नहीं बना सकते। आप किस तरह बनाएंगे ये देखें। आप अगर मैं 2 को 3 के साथ ऐड कर, 2 3 का क्या होता है 6 और 2 5 का 10, ये 6 और 10, तो क्या इनको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू आ रही है नहीं। 6 को 10 में ऐड करेंगे तो 16 होता है, ये 7 लिखा हुआ है। तो जब 10 को 6 में से 6 10 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इधर क्या हमारे पास 7, हमें तो 7 चाहिए, तो हम इस तरह भी फैक्टर्स नहीं बना सकते, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आप इसको कैसे फैक्टर बनाएंगे, अब ये देखें। अब आपने पहली 2 वैल्यूज को देख लिया, फिर वो पहली और तीसरी को आप ये देखें 2 2 का क्या होता है 4 4 3 का क्या होता है 12, तो ये आ गया 12 और ये 5 इधर। तो स्टूडेंट मुझे बताएं कि अगर आप 12 में से 5 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, बिल्कुल अगर आप 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ रही है सेंटर वाली वैल्यू आ रही है। 12 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 7। तो आप ये फैक्टर्स लिख सकते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर वैसे, अब ये 7x है, तो ये 2 फैक्टर हमारे पास निकले हैं 12 और 5। तो 12 और 5 कैसे लिखेंगे -12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट काफी क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट के हमें बताएं कि आपने 12 के साथ ही क्यों माइनस लिखा है, 5 के साथ क्यों नहीं माइनस लिखा। अब ये देखें गौर से, माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 12 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 7x। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा लिखा हुआ है माइनस का, तो हमें किस में चाहिए माइनस में चाहिए, ये इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगर हमें प्लस चाहिए होता तो मैं इधर कंडीशन देखता कि बड़ी वैल्यू कौन सी है उसके साथ प्लस लगा दे, ठीक है जी। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3x स्क्वायर में और 12x में कॉमन क्या है मेरे पास, ये रेस कर लो। अब मुझे बताएं इसमें कॉमन वैल्यू क्या है 3। अब पहले आप कोएफिशिएंट में कॉमन देखें, क्या ये दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो एक तो आ गया 3, अब इधर लिखा हुआ है x स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है x। तो आप जब भी कॉमन लेते हैं तो जो आपके पास स्मॉलेस्ट पावर होती है वो आप कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब इधर x स्क्वायर है, इधर x की पावर क्या है 1, तो ये x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा मेरे पास ये 3 बाहर आ गया। अब ये x स्क्वायर था तो स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, एक x कहां रहेगा अंदर आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये माइनस इधर, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, 3 4 12, तो इधर क्या आ जाएगा 4।
अब ये x कहां चला गया बाहर, तो ये 4 जस्ट इधर ही आया। अब मुझे बताएं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, +5। इसके साथ तो x नहीं लिखा हुआ, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखिए आप कोफिशिएंट देखेंगे, इधर 5 लिखा और ये कांस्टेंट में क्या है 20, तो 5 और 20 एक टेबल में आते हैं, कौन सा टेबल है वो 5 का, तो आप इधर 5 कॉमन ले लें, +5। अब अंदर क्या रह जाएगा, ये 5 तो बाहर आ गया, ये x अंदर आ जाएगा। अब ये 20, ये माइनस वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 5 को मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, 5 4 द 20, तो इधर क्या आ जाएगा 4, ठीक है जी, इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट ब्रैकेट में आपने वैल्यूज हमेशा चेक करनी है कि आपके पास सेम आ गई हैं, अगर तो सेम आ गए तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है, अगर प्लस माइनस की गलती हो रही है तो आपने यहां मिस्टेक की है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह माइनस प्लस लगाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है इसको एक मरतबा लिख लें, x माइनस 4, और जो बाहर लिखनी है ये 3x और +5 इज इक्वल 0। अब इसको लहदा 0 के इक्वल कर दें, इसको लहदा 0 के इक्वल कर दें, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल 0, फिर 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट ये देखें ये -4 है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या आ जाएगा +4, तो x इज इक्वल +4, ठीक है। आइए देखें इधर ये 3x वैसे, अब ये +5 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगा इज इक्वल -5। अब ये देखिए 3x के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि 3 और x के दरमियान में ना तो प्लस है ना माइनस है, तो ये आप इसमें क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल -5/3। अब स्टूडेंट बच्चे ये भी गलती करते हैं 3 को ऊपर लिख देते हैं 5 को नीचे लिख देते हैं, ये गलत है। अब 3 उधर जा रहा है डिवाइड, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड में लिखा, तो एंड पे आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल आपके पास पहले 4 फिर -5/3, ये आंसर है आपका, ठीक है स्टूडेंट। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब आपकी जो सेकंड एग्जांपल है बुक पे ये भी है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5x²। अब स्टूडेंट इधर देखिए इसके साथ साइन कोई नहीं है तो क्या है प्लस का, इसके साथ साइन कोई नहीं है तो क्या है प्लस, तो जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो किस ऑपोजिट साइन हो जाएगा इसका, इधर प्लस है दूसरी साइड पे आके माइनस, तो इधर आ जाएगा -30x इज इक्वल, इसकी जगह क्या रह गया 0, ठीक है जी। अब मुझे बताएं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बिल्कुल जल्दी बताएं। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले इनके कोफिशिएंट चेक करें, इधर लिखा हुआ है 5 और इधर क्या लिखा हुआ है 30, तो क्या ये एक ही टेबल पे आते हैं, आते हैं बिल्कुल, कौन से 5 के, तो इधर आ जाएगा 5। अब इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है, अब कॉमन वैल्यू कौन सी आनी है जिसकी कम पावर होगी, इधर स्क्वायर है इसकी पावर क्या है 1, तो x1 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1। अब अंदर क्या रह जाएगा, ये देखें ये 5 बाहर आ गया, अब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाए, फिर माइनस, अब 5 को मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, 5 को जल्दी से मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करना है कि 30 आ जाए, 5 6 द 30, तो इधर आ जाएगा 6 और ये x तो हमने बाहर लिखा हुआ बस ये आ जाएगा इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट ये देखो इसको लहदा 0 को इक्वल कर दो, इसको लहदा 0 को इक्वल कर दो, 5x इज इक्वल 0, x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट ये देखें 5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास 0/5, तो 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो आंसर क्या होता है 0, तो आ जाएगा x इज इक्वल 0, ये एक आंसर आ गया हमारा। अब दूसरी को सोल्व कर लें, आइए -6 है दूसरी साइड भी जाके +6, तो ये हमारा सॉल्यूशन। अब बच्चों ये याद रखें कि जब भी आपको पूछा जाए कहता है ना बुक पे सोल्व करें, तो उसका सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है आपने। एक नंबर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर इसका है एक नंबर इसका, जब वो सोल्व करे तो बुक पे आपका उसने सोल्व भी लिखा हुआ लेकिन मैंने नहीं लिखा, माय मिस्टेक, तो इधर भी सोल्व आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है इसका।
तो वो क्या है 0 इंटू 6। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर